Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. Again, I am here to discuss legal terms and phrases with you. So let us begin. First is burglary. It is a crime of breaking and entering into a structure for the purpose of committing a crime. ये जो कॉन्सेप्ट था इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट था एंड अर्लियर इट वाज लिमिटेड टू एंट्री इन रेजिडेंस एट नाइट ओनली, बट नाउ द वर्ड burglary it has been expanded to all criminal entries into building or even into a vehicle. इस ऑफेंस में ज़्यादा आपको फोर्स के यूज़ नहीं है, सिर्फ कोई विंडो ओपन है, विंडो से आप घुस रहे हो या डोर को जस्ट पुश किया है, it is sufficient for the entry, unauthorized entry, that is burglary. Next is business. What do you mean by the term business? Everyone has heard this term. क्या ये सिर्फ एक एंटरप्राइज है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो आप किसी प्रॉफिट के लिए, बट इट डज नॉट मीन इट इज़ अ कंपनी, कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप. It can even range from a street peddler to General Motors. From street peddlers to General Motors. Is it clear? This is a business. Next term, business invitee. It means the person who is entering into commercial premises for the purpose of doing business. So it is important, since a business is liable to business invitee for injury caused by dangerous conditions such as bad flows or oil in the linoleum. Is it clear? So there is a presumption that anyone entering in a retail store or a restaurant in which one may browse or is a business invitee unless there is a evidence to contrary. This was business invitee. Next, but for rule. It means where there are several tests to determine if a defendant is responsible for a particular happening. What was the cause? किस वजह से ये अकर हुआ है? सपोज वी से कि डिफेंडेंट बहुत ज़्यादा वाइल्डली ड्राइव कर रहा था, कार स्पीडीली ड्राइव कर रहा था. अगर वो ना करता, द कार वुड नॉट हैव गॉन आउट ऑफ द कंट्रोल. सो डिफेंडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल हियर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज़ बाय सेल एग्रीमेंट. बाय सेल एग्रीमेंट क्या है? वेयर देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज. सो ओनर ऑफ द बिजनेस ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट. टर्म्स हैं उसमें कि परचेजर में किस तरह की टर्म्स होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी उसकी. ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्ट अमंग द ओनर ऑफ अ बिजनेस विच प्रोवाइड्स टर्म्स फॉर द परचेज ऑफ विड्रॉइंग पार्टनर्स और स्टॉक होल्डर इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट बाईलॉज. बाईलॉज क्या है? ये एक रिटर्न रूल्स रेगुलेशंस हैं फॉर द एनी कंपनी, for any association, any partnership or any organization. But company or corporation बोल रहा है that then you should not confuse this term with the articles of incorporation, because in articles of incorporation it is just that basic outline of the company is there, but under bylaws even provide for the election procedure, for the meetings. ठीक है, इलेक्शंस कब होंगे, फिलिंग वैकेंसीज, नोटिस, एवरीथिंग. सो इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज CIF. इट इज़ कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट चार्जेस. कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट चार्जेस. These are to be paid on the goods purchased and shipped. जो शिफ्ट किए गए हैं वहाँ पे वो चार्जेस होते हैं, तो वो पे करने पड़ते हैं आपको. नेक्स्ट कैलेंडर. कैलेंडर है
अगर जनरली मैं आपको बताऊं कि कैलेंडर क्या है, आप क्या बोलोगे? कैलेंडर जिसमें कि हमारा डेट्स मेंशन होती हैं या कई बार हॉलीडेज़ भी मेंशन होती हैं उसमें कैलेंडर में। इज़ इट क्लियर? सो कैलेंडर इन द सेंस ऑफ लॉ इज़ लिस्ट ऑफ केसेस टू बी कॉल्ड फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट, कि कौन सा केस कब सुना जाएगा, कब उसकी हेयरिंग होगी कोर्ट में, कौन सी डेट को होगी, क्या उसका नंबर है केस का, दैट इज़ अ कैलेंडर। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, कैलेंडर कॉल। कैलेंडर कॉल मीन्स हियरिंग एट विच अ केस इज सेट फॉर ट्रायल। कॉल, कॉल का है, कॉरपोरेशन ने किसी स्टॉक होल्डर को बुलाया है कि अपनी पेमेंट करो, इंस्टॉलमेंट्स में करो, असेसमेंट है, शेयर्स ऑलरेडी ऑन, दैट इज़ अ कॉल। कैंसल, कैंसल मीन्स कुछ भी डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, दैट इज़ कैंसल। कि डॉक्यूमेंट आप फाड़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर रहे हो, एनीथिंग जो आप एंड कर रहे हो, दैट इज़ अ कैंसल। कैंसलेशन, इट मीन्स कैंसिल। कैनिंग, कैनिंग मीन्स जो पर्सन्स कुछ एशियन कंट्रीज़ में एम्प्लॉयड है, एशियन कंट्रीज़ में एम्प्लॉयड है, सो उनके वो क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, उनकी पनिशमेंट, सो पनिशमेंट फॉर क्राइम्स एम्प्लॉयड इन सर्टन एशियन कंट्रीज़ इवन फॉर लेसर क्राइम्स। सो जहाँ पे इन विच convicted defendant receives several lashes with a flexible cane meted out by husky and skilled vapor. Is it clear? That is a caning. Canon law, laws है, regulations हैं over church matters that was developed between circa 1100 and 1500 and used by Roman Catholic Church in reference to personal morality, status and powers of the clergy, administration of the sacraments, church and personal discipline. सो कैनन लॉ में जो क्या है, जनरल काउंसिल है चर्च के, उसके ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस हैं आपके। एज सच कैनन लॉ हैज़ नो लीगल फोर्स, ठीक है, कोई लीगल फोर्स नहीं है एक्सेप्ट विद इन दी वैटिकन इन रोम, इटली एंड दोज नेशन इन विच द कैथोलिक चर्च इज़ द ऑफिशियल चर्च and where it prevails in religious matter which may affect all the citizens. Clear? This was canon law. Now what do you mean by the cap? Generally this term cap, it is a slang for maximum, okay, as the most interest that can be charged on adjustable rate promissory note. Is it clear? Capital. Now this term capital came from the word, a Latin term that is caput. Caput means head. So basic asset of business or individual, including actual fund, equipment, property, as distinguished from stock in trade, inventory, payroll, maintenance and service. Is it clear? Even capital, it is related to the basic assets or activities of business. देन कैपिटल क्या है? एन अमाउंट ऑफ मनी ऑफ पर्सन ओज, कि कितना पैसा आप लगाना चाहते हो, अपने कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट, अब ये पूरा रिकॉर्ड जिसमें बिजनेस के बेसिक एसेट्स की जो लिस्ट बनी होती है वो उसका रिकॉर्ड, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स मीन्स equipment, property, funds owned by a business. Is it clear? Then capital expenditure. What do you mean by capital expenditure? Means जो बिजनेस की जो पेमेंट है एंड दैट इज़ फॉर द बेसिक एसेट्स, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, कोई मशीनरी है, इट डज़ नॉट इंक्लूड डे टू डे ऑपरेशन, जैसे आपके पेरोल हो गए, इन्वेंट्री, मेंटेनेंस, एडवर्टाइजिंग, इस तरह से नहीं यूज़ है। Is it clear? It is only a payment by a business for basic assets
प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, कोई मशीनरी परचेज़ करनी है, कोई फिक्सचर्स परचेज़ करनी है. इज इट क्लियर? कैपिटल गेंस. कैपिटल गेंस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड द ओरिजिनल कॉस्ट. इज इट क्लियर? प्लस ओरिजिनल कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट तो आएगी. तो ठीक है, दैट इज़ कैपिटल. कैपिटल ऑफेंस. नाउ कैपिटल ऑफेंस क्या है कि एनी क्रिमिनल चार्ज विच इज़ पनिशेबल बाय डेथ पेनल्टी. इज इट क्लियर? कैपिटल ऑफेंस. क्या कैपिटल पनिशमेंट? डेथ सेंटेंस. कैपिटल स्टॉक, it means when the original amount is paid by investors into a corporation for its issued stock. It bears no direct relationship to the present value of stock, which can fluctuate after the initial issue or first stock offering. Is it clear? That is capital stock. Now capitalization. अब इसमें क्या है कि व्हेन यू फॉर द अकाउंटिंग पर्पस आप क्या कर रहे हो, यू आर काउंटिंग एंटिसिपेटिंग अर्निंग्स या जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या जैसे प्रॉपर्टी पे, इक्विपमेंट पे, फिक्सचर्स पे, तो वो दैट इज़ अ कैपिटलाइजेशन. देन द अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड नेट अर्निंग्स विच can be used for conversion into capital assets. Is it clear? Capitalized value. अब जो anticipating earnings discounted पे हैं, so that they represent a more realistic current value, since projected earnings do not always turn out as a favorable as expected or hoped. That is capitalized value. Capricious means which you cannot predict. जनरली ये जो टर्म है आपकी कैप्रियोक्यूस, ये जजेस के लिए रेफ़र होती है. वाई? बिकॉज जुडिशियल डिसीजंस आर नॉट प्रिडिक्टेबल. वो क्या डिसीजन देंगे, नोबडी कैन से. इज इट क्लियर? कैप्शन. कैप्शन क्या है कि जब आप प्लीडिंग्स फाइल कर रहे हो कोर्ट में, तो जो वेरी फर्स्ट सेक्शन होता है, ठीक है, विच इज़ वेरी फर्स्ट सेक्शन, दैट इज़ अ कैप्शन. उसमें क्या होता है, पार्टीज़ का नेम है, एड्रेस है, नेम एड्रेस दिया गया है, ठीक है. इवन अटॉर्नी का, सबसे पहले अगर आप देखोगे लीगल पेपर्स, तो सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम में आपका एडवोकेट का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया गया है. उसके बाद क्या होता है कि पार्टीज़ का नाम होता है. देन द टाइटल ऑफ द कोर्ट नेम है, टाइटल ऑफ द केस है, कौन से केस में आप, कौन से कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो, टाइटल ऑफ द केस. इज इट क्लियर? इस फॉर्मेट के हर एक जुरिस्डिक्शन के अपने ओन रूल्स हैं, तो उसको कैप्शन को बोलते हैं जो फर्स्ट होता है. इज इट क्लियर? पहले एडवोकेट का नाम, पार्टीज़ का नाम, कोर्ट का नाम, केस का टाइटल क्या है, दैट इज़ अ कैप्शन. केयर. इफ़ इन जनरल टर्म वी टॉक अबाउट केयर, आप क्या कहोगे कि क्या है केयर? किसी की केयर करना, देखभाल करना, दैट इज़ अ केयर. नाउ अकॉर्डिंग टू दी लॉ, कि आप बड़े ध्यान से आपको वो काम करना चाहिए. यू आर ड्राइविंग अ कार, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल इन ड्राइविंग अ कार. यू मस्ट बी अटेंटिव, प्रूडेंट एंड विजिलेंट. दैट इज़ अ केयर. इज इट क्लियर? If you are negligent in driving, obviously, if accident is caused, then you will be responsible for it. Careless, you are not careful, negligent हो आप. Next, carnal knowledge, it is generally used where there is a rape, child molestation, if there is any consensual sexual relationship with the female below the age of consent. That is a carnal knowledge. Or you can say it came from the word Latin carnalis. Carnalis, that means fleshy.
That is a sexual intercourse between a male and female. Is it clear? Next, career. जब भी कोई पर्सन है या कोई बिजनेस है जो अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कन्वे कर रहा है, आइदर बाय ट्रक, ऑटो, बस, प्लेन, रेल, एनीवे और शिप, तो उसके लिए चार्ज किया जाता है. सो कैरियर इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड नॉट द ओनर और ऑपरेटर ऑफ द सिस्टम. एक तो अब ये दो तरह के कैरियर्स होते हैं. एक तो आपका कॉमन कैरियर है और एक प्राइवेट कैरियर है. कॉमन कैरियर तो आपका हो गया रेगुलर बिजनेस और पब्लिक यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और प्राइवेट क्या हो गया? पार्टी नॉट इन द बिजनेस एंड दैट पार्टी एग्रीज टू मेक अ डिलीवरी और कैरी अ पैसेंजर इन अ स्पेसिफिक इंस्टांस. सो दैट इज़ अ कैरियर. So I should wind up my lecture here. In the next session, I'll be coming with more legal terms and phrases. Please look my sessions, look my lectures. It will help you to crack your law entrance exam. Thank you.